चलिए प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का यादगार एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आज परोपकार पद्धति नीति शतकम से लेकर आए हैं। उससे पहले देवी सरस्वती की वंदना कर लेते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्कृतां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस देवी को बार बार मैं नमस्कार करता हूँ जो विद्या देने वाली देवी है। अब दोस्तों आ जाइए। या कुंदेन तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावर दंड मंडितकरा या स्वेद पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रतिभि दैव सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। तो हम लोग परोपकार पद्धति के बारे में आज देखेंगे और क्रम से देखें तो 62 नंबर श्लोक आप लोग अपनी किताब को खोल कर बैठिए और उसमें देखिए। और एलटी की भर्ती आने वाली है जल्द, ऐसा सूचना मिल रही है। तो प्यारे दोस्तों, जो लोग संस्कृत से करने वाले हैं तो यह संस्कृत का सिलेबस आप लोगों का चल रहा है और अच्छी अच्छी बातें परोपकार संबंधित बात होगी। तो चलिएगा, श्लोक पहला लीजिएगा परोपकार पद्धति का कि परोपकार क्या होता है, दूसरों के प्रति उपकार क्या होता है, किस प्रकार करते हैं लोग, कैसे सज्जन होते हैं जो दूसरों पर उपकार करके भूल जाते हैं, उनसे कोई स्वार्थ नहीं होता है जो परोपकारी लोग होते हैं। कैसे कैसे कहने का मतलब परोपकारी लोग मिलेंगे इस पद्धति में, तो यह देखते हैं परोपकार पद्धति में। आ जाइए। भवन्ति नम्रा तरवा फलोदगमय नवाम्बुभिदुर्विलम्बितो घनः अनुद्धता तत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवैस परोपकारिणाम। तो दोस्तों, यह पहला श्लोक परोपकार पद्धति का है और परोपकार पद्धति में तरवह को जानते हैं। तरु माने वृक्ष होता है। यह भवन्ति नम्रा नम्र हो जाते हैं। नम्र का मतलब झुक जाते हैं। तरवह माने वृक्ष कब झुक जाते हैं? फलोदगमय फल का आ जाना, जब इनके यानी वृक्षों में जब फल आ जाते हैं तो नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। कौन? वृक्ष। तरवह माने वृक्ष। भवन्ति माने हो जाते हैं। नम्र माने नम्र। नम्र का मतलब झुकना। अतरवह माने वृक्ष। फलोदगमय जब फल उत्पन्न हो जाते हैं, फल आ जाते हैं तो तरवह नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। अपना फल देने के लिए कोई तरु को, वृक्ष को कोई स्वार्थ नहीं होता कि आप उनको, कहने का मतलब है कि आप उनके प्रति कुछ करें। तो तरवह बिना वजह आपको, यह परोपकारी है। क्या? वृक्ष परोपकारी है कि झुक कर आपको फल आ जाने पर झुक जाता है। इतना दिमाग में रहे। फिर कहें नवाम्बु भी दूर विलंबिनो घना। घना माने बादल दूर होते हैं, लेकिन जब उनमें पानी यानी जल का गुण आ जाता है तो दूर होने के बाद भी नज़दीक हो जाते हैं। नवाम्बु नवधन अम्बु। यह अम्बु माने जल जो है वह भी नए नए अम्बु ऐसे भी कह सकते हैं। और नम
यानी वह भी झुक जाते हैं कि भी दूर विलंबिनो यानी दूर होने के बाद भी अपना जल देने के लिए घन जो है नज़दीक आ जाते हैं पृथ्वी पर, वह भी झुक जाते हैं। फिर कहें अनुद्धता तत्पुरुषा समृद्धि भी, उद्धत होता है, घमंड होता है, अनुद्धत यहाँ पर अनुद्धत जो उद्धत नहीं है उनके लिए, जो उद्धत पुरुष नहीं होते सत्पुरुषा उनको कहा गया है। कहा गया समृद्धि, अगर समृद्धि आ जाती है, पैसे धन दौलत आ जाते हैं, सत्पुरुष को समृद्धि मिल जाती है, तो अनुद्धता उद्धित नहीं होते, उद्धत नहीं होते, घमंडी नहीं होते। फिर कहें स्वभाव एवं परोपकारिण, यह परोपकारी जीवों का यही स्वभाव होता है, परोपकारी मनुष्यों का यही स्वभाव होता है कि अधिक धन दौलत तो आ गई तो उद्धत नहीं और सज्जन हो जाते हैं। ऐसे ही सज्जन लोग समृद्धि पाकर उद्धत नहीं होते। सत्पुरुष जो लोग होते हैं वह समृद्धि पाकर धन दौलत पाकर उद्धत नहीं होते हैं, यह समझ लीजिए। और ऊपर आप लोग देख लिए भवंती माने हो जाते हैं, नम्रा माने झुक जाते हैं, तरवा माने तरव, फल के आ जाने पर, फल के आ जाने पर वृक्ष झुक जाते हैं। फिर कहें नवाम्ब, नवाम्बु भी दूर विलंबिनो, दूर विलंबिनो दूर होने के बाद भी, नव यानी अपने जल से जब भर जाने पर घटा आकाश में लटक जाती है। कहाँ पर? घटा आकाश में लटक जाती है, घटा। तो इस प्रकार बताए हैं कि अनुद्धता माने नहीं उद्धित होते हैं। कौन? सत्पुरुषा समृद्धि, समृद्धि पाकर उद्धत नहीं होते हैं। अस्वभाव एवं परोपकारिणाम, यह परोपकारियों का स्वभाव है। दोस्तों हमारी जानकारी में आप यह बात समझ गए होंगे, परोपकार पद्धति चल रही है। परोपकार पद्धति का यह पहला श्लोक था। आ जाइए दूसरे श्लोक यानी क्रम से देखें तो 63 नंबर श्लोक में है। श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुंडलेन दानेन पाणिन न तु कंकड़ेन विभाति कायम करुणाकुलानां परोपकारेण न चंदनेन। कहें कि मनुष्य की किससे शोभा होती है, यहाँ पर उसके शोभा आभूषण के बारे में बताए हैं। तो यह परोपकारियों के बारे में परोपकार पद्धति चल रही है। तो श्रोत्रम श्रुतेनैव न, यानी यहाँ पर आप ले सकते हैं श्रोत्रम माने कान, और श्रुतेनैव, देखिए श्रुतेनैव कुंडलेन दानेन कंकड़ेन, इन सब में तृतीया विभक्ति है। अब कहें श्रोत्रेन का मतलब कान का, श्रुतेनैव शास्त्र सुनने का काम है कि अच्छी बात सुने कान से। और न कुंडलेन यानी कान की शोभा कुंडल से नहीं होती बल्कि शास्त्र से होती है, शास्त्र सुनने से। न कुंडलेन, कुंडल से नहीं होती है। किसकी शोभा नहीं बढ़ती है? कान की। और किससे बढ़ती है? तो कहें शास्त्र सुनने से कान की शोभा बढ़ती है। और किससे नहीं होती है? तो कहें कुंडल अच्छा का पहन ले सोने का, तो इससे नहीं होती है कान की शोभा, इससे नहीं बढ़ती। फिर कहें कि दानेन पाणिन तू कंकड़ेन, पाणी माने आप लोग सुने होंगे हाथ, न माने नहीं, तू माने तो, कंकड़ेन यानी कंगन से हाथ की शोभा नहीं बढ़ती बल्कि किससे बढ़ती है? दानेन,
दान से हाथ की शोभा बढ़ती है, कंकड़ेन यानी कंगन से नहीं बढ़ती है। फिर कहें विभाति काया, विभाति काया, काया माने शरीर, विभाति माने सुंदर लगती है, सुशोभित होती है। कैसे सुंदर होती है? कहें करुणा कुला नाम परोपकारेण। अब कहें कि करुणामय पुरुषों की शरीर जो है शोभायमान परोपकारेण, दूसरों का उपकार करने से होती है। शरीर की शोभा बताएं भर्तृहरि ने कि परोपकार करने से, करुणा कुला नाम यानी करुण व्यक्ति जो शरीर से की शोभा अगर बढ़ाना चाहता है तो परोपकार करे, उसके शरीर की शोभा बढ़ जाएगी। कहे न चंदने, नहीं ना कि चंदन लगाए नहीं तो शोभा बढ़ी, चंदन से नहीं। मन न रंगायो, रंगायो जोगी कपड़ा, और दढ़िया बढ़ाई के जोगी हो गई न बकड़ा। तो मन से साफ होना चाहिए, कपड़े और चंदन लगाने से नहीं। तो श्रोत्रम श्रुतेन न कुंडलेन दानेन पाणि न तु कंकणेन विभाति कायः करुणा कुलानाम। यहाँ पर षष्ठी बहुवचन है। परोपकारेण तृतीया, न चंदनेन तृतीया, चंदनेन में बालकेन, रामेन, रामेण, यह सब देखे होंगे तृतीया में। तो यहाँ पर कहें श्रोत्रम कान का, श्रुतनेव सुनने का, यानी श्रुतनेव माने, श्रुत माने होता शास्त्रों को सुनने का। यह कान सुनने से इसकी शोभा होती है, कान की। शास्त्र वेद पुराण अच्छी बात सुनने से कान की शोभा बढ़ती है। न कुंडलेन, न कि कुंडल पहनने से। फिर कहे दानेन पाणि तु कंकणेन, दान करने से हाथ की शोभा बढ़ती है, न कि कंकणेन, कंगन पहनने से। हाथे में अच्छा कंगन पहन ले, ऐसे शोभा ना हो। कहे विभाति काया करुणा कुला नाम परोपकारो, परोपकारेण न चंदनेन, यानी शरीर की परम दयालु, करुणामय मतलब कि करुण कुलानाम माने करुण दयालु व्यक्ति की शरीर की शोभा परोपकार से होती है, न चंदनेन, चंदन का लेप करने से नहीं होती है। दोस्तों हमारी जानकारी में यह बात भी आप लोग समझ गए होंगे। आ जाइए तीसरे नंबर का श्लोक लीजिए। पद्माकरम दिनकरो विकचम करोति, चंद्रो विकासयति कैर्व चक्रवालम, न व्यर्थितो जलधरो अपि जलम दधाति, संत स्वयं परहिते विहिताभियोगा। यह बसंत तिलका छंद में है। उक्ता वसंत तिलका तब हजार जगोग। तो यह बसंत तिलका छंद में है। पद्माकर, पद्माकर माने कमल को, दिन करो माने सूर्य, विकचम करोति विकसित करता है, यानी सूर्य निकलता है तो किसे विकसित करता है? भर्तृहरि ने कहा कि कमल को विकसित करता है, करोति। भाई दिन करो पद्माकरम विकचम करोति, यानी दिनकर माने सूर्य, पद्माकरम माने कमल को, विकचम माने विकसित, करोति माने करता है। दूसरी लाइन में आ जाइए। चंद्रो विकासयति, चंद्र किसका विकास करता है? कहे कैरव चक्रवालम, कुमुदिनियों के समूह को, चक्रवालम माने कुमुदिनियों के समूह को। सूर्य, जब सूर्य निकलता है तो वह अपना काम करता है कि कमल विकसित होने लगते हैं, और जब चंद्रमा निकलती है तो
कुमुदिनियों का समूह खिलने लगता है, विकासयति विकसित होने लगता है। नाभ्यर्थितो बिना किसी विनती के, न धन अव्यर्थितो बराबर नाभ्यर्थितो दीर्घ स्वर संधि। बिना किसी विनती के जलधरो माने मेघ भी, जलधर माने मेघ भी, जलम ददाति जल देता है। क्या देता है? जल देता है। तो बिना अभ्यर्थना के, अभ्यर्थना मत करिए, मांगिए मत, फिर भी जलधर माने मेघ बारिश करता है, जल आपको देता है। यह परोपकारियों की विशेषता। इतना बड़ा सूर्य यह भी परोपकार कर रहा है किसके ऊपर? कमल के ऊपर। कमल जो है नहीं खिलता, जब सूर्य उगता है तो कमल दोस्तों खिलता है, और चंद्र उगता है रात में तो कौन खिलता है? कुमुदिनियों का समूह। अब बिना विनती कर किए, बिना प्रार्थना किए जल जो है, मेघ जो है जल देता है, जल ददाती। संत स्वयं परहिते, संत लोग स्वयं ही परहिते, दूसरों के हित में, सप्तमी है, परहिते, विहिता वियोगा कार्य करते रहते हैं, परोपकार करते रहते हैं, दूसरों के हित में हमेशा लगे रहते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है। ऐसे लोग, ऐसे महान लोग परोपकारी होते हैं। इस श्लोक पर लीजिएगा। परमाकरम दिनकरो विकचम करोति, चंद्रो विकासयति कैर्व चक्रबालम, नाव्यर्थितो जलधरो अपि जलम ददाति, संत स्वयं परहिते विहिताभियोगा। चलिए दोस्तों, हमारी जानकारी में यह बात आप लोग समझ गए हैं। चौथा श्लोक लीजिएगा। आप लोगों के सामने परोपकार पद्धति का चौथा श्लोक है। एते सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य, यह शार्दूल विकृत छंद में है। सामान्यास्तु परार्थ मुद्धम वृतः स्वार्थान विरोधेन ए, अब ते अमिमानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति, ए तु घ्नन्ति निरर्थकम परहितम, ते के न जानीमहे, ते के न जानीमहे, उनके हम ना जानीला, ते के न जानीमहे, उनको हम नहीं जानते। भर्तरी ने कहा कि किसको आप नहीं जानते, यह बता रहे हैं, श्लोक पकड़िएगा। कहें ये ते सत्पुरुषा, ऐसे वे सत्पुरुष होते हैं, परार्थ दूसरों के लिए, परार्थ घटका दूसरों के हित के लिए हमेशा जो लगे रहते हैं वह सत्पुरुष होते हैं। और आगे थोड़ा कहें कि स्वार्थान परित्यज्य, ए माने जो बिना स्वार्थ के दूसरों के हित में लगे रहते हैं, ऐसे सत्पुरुष होते हैं। अब दूसरी में आ जाइएगा। सत्पुरुष उत्तम पुरुष होते हैं। दूसरी बात है सामान्यस्तु, सामान्य पुरुष के बारे में बताएं कि सामान्य कौन होते हैं। वह तो सत्पुरुष थे, अच्छे पुरुष थे, अब सामान्य पुरुष कौन होते हैं उसके बारे में सुनिए। कहे परार्थ मुद्धम वृत स्वार्थ विरोधिने, ए कहें कि सामान्यस्तु परार्थ मुद्धम वृत स्वार्था विरोधीन, ए यानी जो अपने स्वार्थ के विरोधी नहीं होते, ए माने जो अपने स्वार्थ के विरोधी अपन स्वार्थ पूरा करिए। भैया बाजारे जा थैला, हाँ सामने वाला कल हमरो सब्जी ले ले आया, हाँ दया तोहरो ले ले अवथी, आनी आपन भी स्वार्थ काम कहीने, आपन भी काम कहीने, दूसरों का काम कह देना। ऐसा लोग सामान्य होने। भर्तरी ने कहा कि ऐसे लोग कैसे होते हैं,
सामान्य किस्म के मनुष्य होते हैं। कहें कि सामानस्तु परार्थम उद्धम वृतय, औरों का हित करते हुए, औरों का हित, दूसरों का हित करते हुए स्वार्थ विरोधी न ए, यानी स्वार्थ के विरोधी नहीं होते। जो लोग दूसरों का भी हित करते हैं, अपना भी हित करते हैं, ऐसे मनुष्य सामान्य, ऐसे मनुष्य सामान्य होते हैं। सत्पुरुष ऊपर थे, सामान्य पुरुष नीचे। तीसरी लाइन में आ जाइए, राक्षस कैसे होते हैं। राक्षस मानुषा ते अमी, वे भी ऐसे होते हैं। ते अमी मानुष राक्षसा, ये मनुष्य रूप में केवल राक्षस होते हैं, मनुष्य रूप में राक्षस होते हैं। राक्षस मनुष्य कैसे होते हैं, भर्तरी ने उनके बारे में बात की है। ते माने वे मानुष राक्षसा, वे मनुष्य रूप में राक्षस होते हैं। कैसे, कौन होते हैं राक्षस मनुष्य रूप में, आज देख लीजिए, अभी तक नहीं देखे हैं, देखिए। कहे कि परिहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति, ये स्वार्थाय परिहितम, अपने स्वार्थ के लिए, परिहितम दूसरों का, निघ्नन्ति ए मारते हैं, कष्ट देते हैं। ए माने जो लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं, ऐसे लोग मनुष्य के रूप में राक्षस हैं। हमारी जानकारी में आप समझ गए। ए तू घनंती, लास्ट लाइन, ए तू घनंती, जो लोग मारते हैं, निरर्थक बिना वजह के, जात हुआ तो आज साइकिल ढकेल दिए, एक झापड़ अनीरे मार देना, केहू के संगे जात हुआ, फलाने के तू संगे कहे रहा, ये खातिर मार खाई गई। सज्जन हुआ तब वो मार देना, बेवजह कम जे मार, निरर्थकम बिना वजह का मार दें जो लोग। अब कहे जो लोग, ये तू घनंती, जो लोग, घनंती माने मारते हैं, कष्ट देते हैं, निरर्थकम माने बिना वजह का, परहितम ते दूसरों को बेवजह कष्ट दे रहे हैं जो लोग। ते के न जानी महे, उनके न जानत ही हम, कि कईने किस्म कहूँ कि बिना वजह के दूसरे के कष्ट देता हूँ। ते के न जानी महे, उन कहना कि अभी तो हम जाने कि भैया ऊपर वाली लाइन में कि सत्पुरुष ऐसे होते हैं कि जो लोग दूसरों के हित के लिए अपना स्वार्थ जो त्याग कर दूसरे के हित करते हैं, यह सत्पुरुष होते हैं। और सामान्य पुरुष ऐसे होते हैं जो लोग अपना स्वार्थ साधते हुए भी दूसरे का हित करते हैं, वह सामान्य होते हैं। और राक्षस मनुष्य कैसे होते हैं, जो स्वार्थाय, लिखा है स्वार्थाय, अपने स्वार्थ के लिए, परहितम माने दूसरों के हित को, निघ्नन्ति और दूसरे के हित को नाश करते हैं, मारते हैं, काटते हैं, यह मनुष्य रूप में राक्षस हैं। लेकिन कहने की उनके न जानी महे, उनको हम नहीं जानते जो बिना वजह का, निरर्थक किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, दूसरे का हानि पहुंचाते हैं। परहित घनंती, दूसरे को हनते हैं, कष्ट देते हैं। एके न जानी महे, इनको हम नहीं जानते हैं। दोस्तों हमारी जानकारी में आप यह बात समझ में आ गई है, तो वाचन कर लेते हैं। एते सत्पुरुषा परार्थ घटका, स्वार्थान परित्यज्य ए, सामान्यास्तु परार्थम उद्धम वृतः, स्वार्थाय विरोधिन ए, ते अस्मिन् मानुष राक्षसा, परिहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति ए, तु घनन्ति निरर्थकम परिहितम ते के न जानी महे, उनको मैं जानता नहीं हूँ कि बिना वजह का क्यों किसी को कष्ट देते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट श्लोक लीजिएगा, इसके बाद 5 श्लोक आएंगे। पापान् निवारयति योजयते हिताय,
गुह्यम निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपतगतो च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संत 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 क्रियंत। ऐसा संत। तो दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि पापान निवारयति अच्छा मित्र का लक्षण बताया जा रहा है। अच्छे मित्र आपके पास नहीं है, छोड़ दीजिएगा आज से। अच्छे मित्रों का लक्षण इसमें बताया गया है कि अच्छा मित्र कैसा होता है। पापान निवारयति पाप से आपको बचाता है। जो आपको आपका मित्र अगर सही है तो आपको पाप से बचाएगा, अलग करेगा। पापान निवारयति हटाएगा। पाप में लगेंगे, अरे यार उधर मत जाओ, मदिरा पीने जाएंगे उधर मत जाओ, गलती करेंगे उधर मत जाओ। पापान निवारयति पाप से मित्र सच्चा रहेगा तो बचाएगा। योजयते हिताय अच्छे कार्यों में, हिताय माने हित करेगा, अच्छे कार्यों में लगाएगा आपको कि ई काम कैला एमे फायदा होई, ई बिजनेस कैला। तो कहें योजयते हिताय, योजयते माने अच्छे कार्यों में आपको हमेशा लगाएगा कि अच्छा काम करा, अच्छा मित्र रहेगा। गुह्या निगूहति मित्र के अवगुणों को छिपाता है। तो गुह्या माने अगुण को, निगूहति यानी उसके गलत गुण को क्या करेगा, छुपाएगा। निगूहति छिपाता है। अब गुणान प्रकटीकरोति अच्छा मित्र आपका रहेगा तो गुह्यम निगूहति मतलब कि अपने मित्र के बुराइयों को छिपाएगा। अब दूसरी बात फिर कहा कि अच्छा मित्र रहेगा तो गुणान प्रकटीकरोति अपने अच्छे मित्र के गुणों को बताएगा सबसे और उसके दुर्गुणों को छिपाएगा। ये अच्छे मित्र का लक्षण है। आपतगत च न जहाति आपत्ति विपत्ति आने पर, दुख आने पर न जहाति नहीं छोड़ेगा। अच्छा मित्र रहेगा तो आपको नहीं छोड़ेगा आपत्ति विपत्ति दुख पड़ने पर। अब फिर कहें ददाति कालम, ददाति कालम देता है, कालम कालम मतलब काले, काले मतलब कि काल में, काल में मतलब समय में, ददाति देता है। क्या देता है, पैसा कौड़ी धन दौलत। अगर निर्धन हो गया हुआ तो देता है। अच्छा मित्र रहेगा जैसे सुदामा को कृष्ण दे दिए थे विपत्ति पड़ने पे, उसी प्रकार विपत्ति पड़े पे अच्छा मित्र है तो तुमके धन दे, धन देना। यही सच्चे मित्र का लक्षण है। नीचे वाली लाइन सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संत। संत लोग ने बताए हैं अच्छे मित्र का यही लक्षण बताते हैं संत लोग। संत यानी संत या बहुवचन है, संत लोग। सन्मित्र लक्षणम इदम, इदम माने यह सच्चे मित्र का लक्षण है। सच्चे मित्र का क्या है, लक्षण है। तो दोस्तों एक बार वाचन कर लीजिएगा और क्या बार बार हम बताएं। आप लोग समझदार इतना खुद हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो इतना बात तो आराम से समझ सकते हैं कि यही बात है। दूसरे किताब में करने का मतलब है दूसरा वाचन चलेगा जब हम लोग अर्थ करेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम का, नहीं सुखनाशोपदेश का, तो उसमें आनंद लेंगे। यह तो समझने वाली बात है, आराम से समझ सकते हैं। श्लोक है पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्या निगूहति गुणान प्रकटीकरोति आपतगतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संत। संत लोग प्रवदन्ति माने कहते हैं, सच्चे मित्र का यही लक्षण है। दोस्तों हमारी जानकारी में वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अपने मित्रों पर भेजिएगा। जिंदगी का क्या भरोसा बुलबुला,
पानी का है। तो दोस्तों आप लोगों का जो कर्म है, कर्मणीवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म पे अगर समय दे रहे हैं सही समय पे, जो इस समय मेहनत किया रहेगा, दोस्तों बता रहे हैं भाग्यानि पुरुष तपस्या के अनुसार फलंती। तो भाग्य भी आपको, यह जो तपस्या कर रहे हैं, भाग्य भी आपको ले जाएगी और आपके मार्ग पर। अगर जो लोग कहने का मतलब सोए हुई हैं, केवल फार्म भरने के चक्कर में है कि आएगी भर्ती, फार्म भर देंगे हो जाएगा, तो ऐसे लोगों की संख्या अनगिनत होती है, आप लोग जानते हैं। तो दोस्तों मन से पढ़िए, जो भी पढ़िए। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।